और मैं भी प्रभु बाबूलाल जी को बुलाना चाहता हूँ जो लामा वाले से कराए वो अपने सदगुरु स्वामी देवराम जी महाराज को माल्यार्पण कर आशीर्वाद प्राप्त करें। सभी भाइयों जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे। बोलो स्वामी देवराम जी महाराज की जय। अभी करीब में कमलेश जी को बुलाना चाहता हूँ जो मानस से कराए। भाई कमलेश जी वो आए और जो स्वामी देवराम जी को माल्यार्पण कर आशीर्वाद प्राप्त करें। कमलेश जी जहाँ कहीं भी हो तुरंत आए। दिनेश जी तैयार रहेंगे। कमलेश जी बाबा से अपने सदगुरु स्वामी देवराम जी महाराज को माल्यार्पण कर आशीर्वाद प्राप्त करें। सभी भाइयों जोरदार तालियों बोलो स्वामी देवराम जी महाराज की जय। इसी क्रम में मैं आप जी को बुलाना चाहता हूँ वो आए और स्वामी जी को माल्यार्पण कर आशीर्वाद प्राप्त करें। सभी भाइयों जोरदार बोलो स्वामी देवराम जी महाराज की जय। दिनेश जी तारा से और स्वामी देवराम जी को माल्यार्पण कर आशीर्वाद प्राप्त करें। अगली करेंगे भाई राजकरण जी बाघा से बुलाए और स्वामी जी को माल्यार्पण कर आशीर्वाद प्राप्त करें। भाई राजकरण जी सभी भाई जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे। बोलो स्वामी देवराम जी महाराज की जय। भाई दिनेश जी इसके बाद भाई हीरन जी को बुलाना चाहता हूँ बुलाए और स्वामी जी को माल्यार्पण बोलिए स्वामी जी महाराज की। भाई हीरन जी आए स्वामी जी को माल्यार्पण कर आशीर्वाद प्राप्त करें। भाई अनिल जी को बुलाना चाहता हूँ आए अपने गुरु स्वामी देवराम जी को माल्यार्पण कर आशीर्वाद प्राप्त करें। बोलिए स्वामी जी महाराज की। बोलिए स्वामी जी महाराज की। अरे भैरव बाबा करिया से वो आए और अपने सदगुरु स्वामी देवराम जी को माल्यार्पण कर आशीर्वाद प्राप्त करें। भाई भैरव जी इस वाली क्रम में सत्ता जी को बुलाऊंगा बुलाए और अपने शब्द रखे। सत्ता जी बोलो स्वामी जी महाराज की। सत्ता जी राजभवन से बुलाए और अपने शब्द रखे। एक जगह से वीडियो को अवार्ड लगा जाता सद्गुरु सदा दयाल गुरुदेव पधारे स्वागत करूं मैं कैसे।
आज मन करूं मैं कैसे, गुरुदेव है पधारे, स्वागत करूं मैं कैसे। मैं सतगुरु शरण में आई, प्रण को भी ना निभाई। मैं सतगुरु शरण में आई, प्रण को भी ना निभाई। माया का जाल भारी, स्वामी निभाऊं कैसे। माया का जाल भारी, स्वामी निभाऊं कैसे। इन आंसुओं की माला है भेंट मेरी स्वामी, इन आंसुओं की माला है भेंट मेरी स्वामी। मैं शरण में तुम्हारी, सिर को उठाऊं कैसे। गुरुदेव है पधारे, स्वागत करूं मैं कैसे। कुटी पास ना हमारे, स्वागत करूं मैं कैसे। सद्गुरु सदादेव। रामकृष्ण जी राजापुर से वहां अपने शपथ रखें। सद्गुरु सदा दयाल। तेरे नाम का सुमिरन करके मेरे मन में सुख भर आया। तेरी कृपा को मैंने पाया, तेरी दया को मैंने पाया। दुनिया की ठोकर खाकर जब हुआ कभी बेसहारा, ना पाकर अपना कोई जब मैंने तुम्हें पुकारा। दुनिया की ठोकर खाकर जब हुआ कभी बेसहारा, ना पाकर अपना कोई जब मैंने तुम्हें पुकारा। हे नाथ मेरे हृदय में तूने अमृत बरसाया। हे नाथ मेरे हृदय में तूने अमृत बरसाया। तेरे नाम का सुमिरन करके मेरे मन में सुख भर आया। तू संग
थानित मेरे ये नैना देख न पाए, ये नैना देख न पाए, तू संग में थानित मेरे ये नैना देख न पाए। चंचल माया के रंग में ये नैन रहे उलझाए, ये नैन रहे उलझाए। जितनी भी बार गिरा मैं, जितनी भी बार गिरा मैं, तूने पगे पगे मुझे उठाया। जितनी भी बार गिरा मैं, तूने पगे पगे मुझे उठाया। तेरे नाम का सुमिरन करके मेरे मन में सुख भर आया। भवसागर की लहरों में भटकी जब जब मेरी नैया, भवसागर की लहरों में भटकी जब जब मेरी नैया। तट छूना भी मुश्किल था, तट छूना भी मुश्किल था, नहीं देखा कोई सिवैया। तू लहर बना सागर की, मेरी नाव किनारे लाया। हर तरफ तुम ही हो मेरे, हर तरफ तेरा उजियारा। दयाराम गुरु जी मेरे, हर रूप तुम्ही निधारा। तेरी शरण में आके दाता, मैंने अजर अमर सुख पाया। सदगुरु सदा दया। ममता जी वो आए और अपने एक शब्द रखे। सदगुरु सदा दयाल। मेरे स्वामी जी के श्री चरणों में 4 लाइनें हैं जो मैं रखने जा रहा हूँ। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। ये आँखें उसी रात हो जाएंगी,
ये आंखें उसी रात हो जाएंगी जो तेरे सिवा देखे सपना किसी का। मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का, मेरी जिंदगी का। सद्गुरु सदा दया। सद्गुरु सदा दया। ये कर दो नाम दीवाना जी, अभी कर दो नाम दीवाना, कर दो नाम दीवाना जी, अभी कर दो नाम दीवाना। मांगो एक गुरु से दाना, मांगो एक गुरु से दाना, घाटे सबद दियो पहचाना जी, अभी कर दो नाम दीवाना। ये कर दो नाम दीवाना जी, अभी कर दो नाम दीवाना। सूरत चढ़े सुनाए धुन ताना, सूरत चढ़े सुनाए धुन ताना, मन मारे वो करम निशाना जी, अभी कर दो नाम दीवाना, कर दो नाम दीवाना जी, अभी कर दो नाम दीवाना। मन साथी सदा भरमाना, मन साथी सदा भरमाना, कर कृपा करम छुड़ाना जी, अभी कर दो नाम दीवाना, कर दो नाम दीवाना जी, अभी कर दो नाम दीवाना। कोई न करे मेरी हाना, कोई न करे मेरी हाना, मुझे तुम पर बलि बलि जाना जी, अभी कर दो नाम दीवाना, कर दो नाम दीवाना।
मिनट के लिए सभी भाई बहन जिसे नाम मिल गया नाम के ध्यान में बैठ जाए, जिसे नाम नहीं मिला जिसकी इष्ट को मानते हैं उन्हीं का ध्यान करके ये 2 मिनट के लिए सभी भाई बहन ध्यान में बैठ। सदगुरु सदा दे रहा है। सभी भाई बहन आप खोल लीजिए। कबीर साहब की एक वाणी है। कबीर साहब ने अपने समय में अपने अनुभव का विवरण दिया है अपनी वाणी के माध्यम से। कबीर साहब कह रहे हैं, कबीर सेवा साध की बड़े भाग से हो, जो होवे सूली सजा काटे ही कट जाए। कबीर साहब कह रहे हैं, कभी अगर मौका मिल जाए जीवन में, साध संगत की सेवा करने का मौका मिल जाए, तो उसका बड़ा अनोखा फल मिलता है और उसकी जीवन की आपदाएं विपदाएं, जहां त्रिशूल लगना, जहां त्रिशूल लगना है, वहां कांटा से निपट जाएगा। भोगना तो पड़ेगा। क्यों भोगना पड़ेगा? क्योंकि जो हमने पिछले जन्म से इस शरीर से कर्म किया उसे भोगना पड़ेगा। रामायण में गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जो पातक काया से होई, बिन भोगे छूटे नहीं कोई। कर्म प्रधान विश्व रचिराखा, जो जस करे तो तत्पर जाखा। और कबीर साहब भी कह रहे हैं, करनी करी तो क्यों करी, करके क्यों पछताए, बोया पेड़ बबूल का आम कहां से खाए। लेकिन साहब ने ये बता रहे हैं कि अगर कहीं सौभाग्य से सदगुरु दरबार की सेवा करने का अगर मौका मिल जाए, तो जहां त्रिशूल लगना वहां कांटा से निकाल दिया जाएगा। सदगुरु दरबार की सेवा करने की इतनी बड़ी महिमा है। अगर हमें मौका मिल गया सेवा का, तो सेवा पहली बात तो कभी निष्फल नहीं जाती। विचार करें, अगर हम किसी के यहाँ मजदूरी करने जाते हैं और शाम को पसीना सूखने से पहले हमें 30.5 रुपए दे देता है मजदूरी करने की, और जितनी देर हम सदगुरु दरबार
की सेवा करेंगे तो क्या वो फल नहीं देगा? विचार करने वाले जब ये साधारण इंसान दे देता मजदूरी, तो हम सदगुरु दरबार की सेवा करेंगे तो क्या वो देगा नहीं? क्या बहुत प्रमाण मिलते हैं। संत महापुरुषों की सेवा करने का किसी भाग्यशाली पुरुष को मौका मिलता है, चांस मिलता है, और ये उसी की दया से ही मिलता है। बहुत बड़ी महिमा है। इसलिए कहा है सदगुरु, कबीर साहब कह रहे हैं सदगुरु की तो मान ले, क्यों बिगड़े तेरे काज, जगत मजूरी देत है क्यों राखे महाराज। जब यहाँ के संसारी लोग हमें मजदूरी दे देते हैं तो वो परमात्मा हमें मजदूरी नहीं देगा। बहुत बड़ा अनोखा फल मिलता है, बहुत बड़ा अनोखा फल मिलता है, दिखाई नहीं देता। और कभी कभी हम सोचते हैं कि हमारी कोशिश से ये हम उपलब्धि पा लिया है, लेकिन ये उसके दरबार की सेवा करने का फल मिलता है। जो जिस तरीके की सेवा करता है, जो जिस तरीके की सेवा करता है उसको फल जरूर मिलता है, अगर निष्कपट भाव से। एक बार दुर्वासा जी की लंगोटी फट गई तो द्रौपदी ने देखा कि महाराज जी की लंगोटी फट गई, तो उन्होंने एक लंगोटी सेवा में दे दिया, लंगोटी सेवा में दे दिया। तो दुर्वासा जी ने कहा बेटा जैसे तूने मेरा तन ढक दिया है, तेरा भी कभी ये तन उभरेगा नहीं। कृष्ण को एक बार चंद्र चक्षु दर्शन को साफ करते करते उंगली में लग गया, उंगली में लग गया, खून बहने लगा। द्रौपदी जो है तुरंत अपनी चीर फाड़ करके और पट्टी बांध दिया, सेवा के भाव से पट्टी बांध दिया। उसी का फल सबको पता है। उसका फल क्या मिला कि दुशासन 10,000 हाथियों के फल लगा करके और सारी खींचने लगा, बेपर्द करने के लिए, भरी सभा में अपमानित करने के लिए। लेकिन वो सेवा वही पर काम किया। इसलिए कहा कबीर बैरी सबल है जो सहाय रघुवीर, 10,000 गज बल घटो, घटो न 10 गज चीर। 10 गज की चीर 10 हाथ की चीर नहीं घटी है। क्यों? सेवा किया था, सेवा किया था। इसी तरह सुदामा की कितनी बड़ी गरीबी थी, लेकिन घर में कुछ नहीं था, घर में कुछ नहीं था, मात्र सावा के चावल थे थोड़े, सावा के चावल सेवा में ले गया कि मैं जा रहा हूं मिलने, तो आपकी कुछ सेवा लेकर के जाओ। बहुत बड़ी गरीबी झेल रहा था, लेकिन सेवा को देते ही उसके आगे आगे काया पलट गई, सब बदल गया, सब कुछ उसे मिल गया। अन्न धन से भंडार भर गया। सेवा की महिमा है। इसलिए एक बेश्या भी तो उसी नगर के किनारे एक महात्मा रहा करते थे, कुटिया। तो एक दिन इतनी बारिश हुई जैसे भी परसों नौसों रात में जाने का ठंड का दिन था, तो वो ठंड के मारे कांप रहे थे। उनके पास एक तोता था। चल पड़े कि गांव में कोई आश्रम मिल जाए,
तो जिसके भी दरवाजे जाए तो सभी सोचने लगे नहीं बाबा यहाँ अड्डा जमा लेगा तो हमें बड़ा डिस्टर्ब हो, कहेंगे आगे चले जाओ। कुछ आदमी जिसको कहते थे लाट, तो वो मिल गए, कहने लगे जाओ जाओ बाबा जी किनारे में एक औरत है, वो रात का समय भी है और वो जग रही होगी, वहां चले जाओ। महात्मा वहां पहुंच गया। महात्मा जब पहुंच गया तो उस वेश्या ने देखा ऐसी अभागी के दरवाजे में, ऐसे पापी के दरवाजे में महात्मा आ गया। उसने तुरंत आग जलाया, आग जला करके उसकी ठंड दूर कर दिया, बहुत बड़ी आवभगत किया, अच्छे मिश्रण में लिटा दिया। महात्मा समझ गया इसने मेरी बहुत बड़ी सेवा किया है, इसने बहुत बड़ी सेवा किया है, लेकिन इसने पूरे जीवन को कर्म किया है तो इसका बड़ा आसानी से ध्यान नहीं लगेगा। तो उन्होंने वो तोता दे दिया, तोता दे दिया और उस तोता के माध्यम से अपनी शक्ति अपनी ताकत को उभार पाने के लिए भर दिया और कह दिया इस तोते को रोज बढ़ाना, इसको रोज राम नाम रटाना। वो रोज राम नाम रटाते रटाते और खुद ही रटने लगी, और जब वो रटने लगी तुरंत परमात्मा का साक्षात्कार हो गया। 84 लाख दिया जून से उसका छुटकारा मिल गया और मोक्ष भी मिल गई। सूरा पढ़ावत गणिका तारी तरीको सदन कसाई, सदन कसाई का भी नाम सुना होगा। कहने का भाव यह है कि अगर सदगुरु दरबार की सेवा करने का मौका मिल जाए तो ये समझ लेना चाहिए कि हमारे ऊपर परमात्मा की बहुत बड़ी विशेष अनुकंपा है, दया है। क्योंकि ये सेवा जब परमात्मा की बहुत बड़ी दया होती है तब जाकर के ये मौका मिलता है, ये चांस मिलता है, और उसका फल वो हमें ऐसे देता है, हमें पता नहीं चलता, हमें पता नहीं चलता। जैसे सुदामा को पता नहीं चल गया, नहीं चला, लेकिन उसके घर की काया पलट गई। इसलिए कहा है तेरे दरबार की अजब तस्वीर देखी है, तेरे दरबार की अजब तस्वीर देखी है, तुझे देखे नहीं देखा झोली भरी देखी। ये वो ताकत है सदगुरु दरबार की सेवा करने के लिए। नानक जी कह रहे हैं कौन अपराध मिले जो सेवा, हर कीर्तन रस गाइए, कहते करोड़ों पाप, सात संगत की सेवा करने से करोड़ों पाप जल के खाक हो जाएंगे। हर कीर्तन रस गाइए यानी भजन भी करते रहिए। यहाँ सुख आगे मुख उज्जवल है, जन का संग में भागी पाइए। कहते थे यहाँ भी सुख मिलेगा और वहां भी मुख तेरा उज्जवल हो जाएगा, सिंहासन में बैठा देगा। यहाँ भी सुख और वहां भी, यानी लोक और परलोक दोनों समझ जाएंगे। अगर महापुरुषों की सेवा करने का मौका मिल गया, गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं 4 पदार्थ जो कोई मांगे साध जना की सेवा लागे। जैसे कोई रुपया पैसा चाहता है, कामना चाहता है, मोक्ष चाहता है, धर्म के रास्ते में चलना चाहता है, अगर मौका मिल जाए तो सदगुरु दरबार की सेवा कीजिए। 4 पदार्थ है, धर्म अर्थ यानी रुपया पैसा और कामनाएं और मोक्ष, ये सब चीजें गुरु दरबार में की सेवा करने से मिल जाएगा। ये गारंटी दे रहा है 4 पदार्थ जो कोई मांगे साध जना की सेवा लागे। और इतनी बड़ी लास्ट में बात गुरु नानक साहब कह रहे हैं, गुरु का सेवक
मनुष्य नरक न जाए। गुरु की दरबार की सेवा करने वाले को कभी नरक नहीं जाना पड़ेगा, नरक नहीं जाएगा, इस गारंटी है। चरण दादी कह रहे हैं हर सेवा यानी भगवान की सेवा 100 वर्ष, हर सेवा 100 वर्ष। गुरु सेवा पल 4 पल, 100 वर्ष भगवान की सेवा करो, गुरु दरबार की सेवा करने को अगर मिल जाए मौका, मात्र 4 पल। हर सेवा 100 वर्ष, गुरु सेवा पल 4, तो भी नहीं बराबरी वेदन किया विचार। कहते हैं वेदों ने ये बात कही है कि गुरु दरबार की अगर सेवा करने को मिल जाए और हर जीव परमात्मा की 100 वर्ष तक अगर भजन से मिलन कर्मकांड की पूजा करेंगे तो इसकी बराबरी नहीं हो सकती 4 पल भर के लिए। सेवक परमात्मा को विशेष प्यारा। गोस्वामी तुलसीदास जी के माध्यम से भगवान खुदा कह रहे हैं, जितने संसार में जीव हैं सब मेरे बनाए हैं, मेरे उपजाए हैं, लेकिन उनमें सबसे मुझे प्यारा मनुष्य है, उनमें सबसे प्यारा मुझे मनुष्य है। लेकिन उनमें से भी मुझे प्यारा है जो वेदों के श्रुति के अनुसार अपने जीवन को ढाल रहा है। उससे भी ज्यादा प्यारा मुझे ज्ञानी, और ज्ञानी से भी प्यारा विज्ञानी, और उससे भी प्यारा जो मुझे छोड़ करके जैसे पपीहा होता है, पपीहा प्यासों मर जाएगा, और चाहे जितना अच्छा गंगा सरोवर जमुना नदी का जल देखे, लेकिन कभी वो दूसरा पानी ही नहीं पिएगा। एक बार एक शिकारी पपीहे का पीछा कर लिया, जेठ का महीना था और वो उड़ता चला जा रहा था। जेठ का महीना था, प्यास भी थी, और उसने तीर चला दिया, और जब तीर चला दिया तो उसके तीर लग गया तो उस पपीहे ने, और वो नदी से ऊपर से उड़ के जा रहा था, गंगा नदी के ऊपर। जैसे तीर लगा वैसे उसने अपनी चोट को एकदम जकड़ लिया कि अब मौत मेरी निश्चित है, लेकिन कहीं धोखे से इस नदी में मैं गिर गया तो मेरे चोट में कहीं ये गंगा नदी का पानी न चला जाए। यही मोर दूसरे आता, यानी पानी पिएगा पपीहा तो मात्र स्वादी के बूंद का पिएगा, और चाहे जितना निर्मल, चाहे जितनी प्यास लगी हो, वो पी नहीं सकेगा। कहते हैं जो मेरा निज का दास है, उनमें से भी मुझे प्यारा वो है। गोस्वामी तुलसीदास जी के माध्यम से कह रहे हैं, भगवान खुद कह रहे हैं, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, मनुज मोहिवाए। यानी सब मेरे चुरूंगू पशु पंछी मेरे हैं, लेकिन उनमें से मनुष्य मुझे बहुत प्यारा है। उनमें से भी तीन धर्म निगम अनुसारी, यानी जो वेदों और श्रुतियों के हिसाब से अगर अपने जीवन को ढालना है, उनमें से भी मुझे वो प्यारा है। अतीव प्रिय विरक्त पुण्य ज्ञानी, यानी विरक्त हो गया हो, ज्ञानी हो। प्रिय विज्ञानी, विज्ञानी का मतलब प्रैक्टिकल कर लेना। जैसे
जलेबी बनाने की स्कीम बना लिया, ज्ञान तो हो गया, लेकिन खाया दिया नहीं जलेबी को बना करके तो उसका कोई मतलब नहीं। अगर उसी हिसाब से ज्ञान के मुताबिक जलेबी को बना के खा लिया जाए तो तृप्ति भी हो जाएगी, मुंह भी मीठा हो जाएगा, यानी प्रैक्टिकल कर लिया गया, विज्ञान उसे कहते हैं। वो सबसे मुझे प्यारा है। और आगे कह रहे तीन प्रिय पूरी मुहि निज दासा जहिगत मोर दूसरी आशा, यानी वही पपीजी वाली बात कि केवल मेरा गुरु कि मेरा परमात्मा ही सब कुछ मेरा है और संसार में कोई नहीं। आगे उन्होंने ऐसी बात कह दिया है, ऐसी बात कह दिया है, कह रहे पुनि पुनि सत्य कहूं तो पाही सेवक सम मोहि प्रिय को नाही। कहते हैं सेवक के अलावा बहुत बार हमारे मन में आता है ना कि हम कह देते भगवान पक्षपात नहीं करता, भगवान सबको बराबर करता है, लेकिन आज यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी के माध्यम से पता चल रहा है कि भगवान से ज्यादा पक्षपात कोई नहीं करता। भगवान कह रहे हैं सब मेरे जीव है, सब कुछ सब है, लेकिन मुझे सबसे प्यारा कौन है? पुनि पुनि सत्य कहूं तो पाही सेवक श्रम मोहि प्रिय को नाही। सबसे प्यारा मुझे सेवक है जो सेवा करता है। आगे कह रहे राम सदा सेवक रुच राखी, राम सदा सेवक रुच राखी वेद पुराण संत सब साखी। कहते परमात्मा सिर्फ सेवक में रुचि करता है, रुचि। और कह रहे हैं वेद पुराण सब ये गवाही है। सुनो विभीषण, हनुमान जी कहते हैं विभीषण से, सुनो विभीषण प्रभु की रीति करी सदा सेवक पर प्रीति। सिर्फ सेवक पर, सेवक पर सेवा, सेवा वो चीज है, सेवा वो ताकत है। रविदास जी महाराज ने कहा है गुरु दरबार की अगर सेवा करने का मौका मिल जाए, सेवा गुरु दरबार की सेवा करने का अगर मौका मिल जाए, रविदास जी महाराज ने कहा है सेवा को कभी मत त्यागना, सेवा सब कुछ दे देता। जो इच्छा करी हो मनमाही सो प्रसाद कर जोर रखना। निस्वार्थ भाव से करके देख लीजिएगा, निस्वार्थ भाव से करके देख लीजिएगा। एक उदाहरण समझने के लिए, एक बार एक राजा की सवारी निकली, झांकी निकली, तो राजा हाथ जोड़ करके सबको प्रणाम करता, सबसे हाथ मिलाता, सबसे हाथ मिलाता। हाथ मिलाते मिलाते चल रहा था, वहीं पर एक गरीब औरत का लड़का खड़ा था। राजा उसने हाथ नहीं मिलाया, जब हाथ नहीं मिलाया तो एकदम मचल पड़ा, पिता भी बचपन है खत्म हो गया। हाथ नहीं मिलाया तो अपनी माँ के पास गया और रोने लगा, कहने लगा राजा ने मुझे हाथ नहीं मिलाया, सबसे हाथ मिलाया लेकिन मेरे से हाथ नहीं, मेरे से हाथ नहीं मिलाया। माँ ने बहुत समझाया, अरे बेटा हम गरीब आदमी को राजा हाथ मिलाएंगे। वो बच्चा कहने लगा अरे मेरे से भी छोटे छोटे बच्चों से हाथ मिलाया लेकिन मेरे से नहीं मिलाया, रोने लगा। कहने लगा मुझे राजा कैसे हाथ मेरे से मिलाएगा? अब वो बच्चा तो बच्चा। माँ ने कहा वो जाओ किनारे में महाराज महात्मा रहते, जाकर उनसे पूछ लेते, वो बता देंगे। उनके पास गया, कहने लगे बाबा जी मुझे ये बताओ राजा ने मुझसे हाथ नहीं मिला, वो हाथ कैसे मिलाएगा? तो पहले तो बहुत समझाने की कोशिश की है, अरे बेटा कोई बात नहीं, हाथ मिलाया तुम बच्चे हो, भूल गया होगा। कहने लगा नहीं मुझे हाथ
तरकीब बताइए, हाथ मुझसे वो कैसे मिलाएगा? तो महात्माओं ने कह दिया ये जिद कर रहा है। तो महात्मा ने कहा अमुक जगह में उसी राजा का मकान बन रहा है, अमुक जगह पर उसी राजा का मकान बन रहा है, और जब वहां मेहनत कर, मजदूरी कर, मजदूरी करो, जम के मजदूरी कर। लेकिन जब मजदूरी बांटने लगे तो मजदूरी बदल लेना, मजदूरी मत लेना। वो सीधा वहां पर पहुंच गया और उठाया, फावड़ा, कुदाली, सीमेंट, बालू, पूरा दिन मेहनत करे। और जब शाम को मजदूरी बटने लगी तो गायब हो जाएगा। 2-3 दिन के बाद वो जितनी मेहनत करे तो जितनी उसके कलर के बाबू वगैरह देखते थे कि अरे एक लड़का है और इतनी मेहनत करता है, इतनी मेहनत और मजदूरी के समय उसका पता ही नहीं लगता। धीरे धीरे करते ही ये बात राजा के पास पहुंची कि एक ऐसा लड़का है, एक ऐसा लड़का है कि वो मेहनत इतनी करता है कि 2 आदमियों की और पास से बाहर मेहनत कर लेता है, लेकिन वो जब मजदूरी बटती है तो वो मजदूरी ही नहीं लेता, मिलता ही नहीं, गायब हो जाता है। और राजा को सुनकर के बड़ा आश्चर्यजनक प्रभाव पड़ा। राजा ने कहा चलो मुझे तो ये दिखाओ उस बच्चे को। तो छोटा सा बच्चा और लिए फावड़ा, लिए जो है मसाला गिट्टी का मार खाना मुख गला पड़ा था। बताया ये बच्चा है। राजा उसके पास गया और सहलाने लगा और कहने लगा बेटा मजदूरी क्यों नहीं लेते हो? कहने लगा हमारे राजा साहब का मकान है, राजा साहब से क्या मजदूरी लेते? हमारे मालिक का मकान बन रहा है और मालिक से क्या मजदूरी लेना है? इतनी बात सुन करके वो गदगद हो गया, उसके आंखों में आंसू आ गए और वो गले से चिपका लिया। ऐसा होनहार उस राजा की कोई संतान नहीं, उस राजा के ऐसे कोई संतान नहीं कि उसे अपने घर में ले लिया और गोद ले लिया और आगे चल के उसे राजा बना दिया। एक फल मिलता है, इसलिए कहा है तेरे दरबार की अगर तस्वीर देखी है तो ये देखे नहीं देखा, झोली भरी देखी। गुरु दरबार की सेवा करने का मौका अगर मिल जाए तो ये समझ लेना चाहिए कि हमारे भाग अच्छे शुभ कर्मों के भाग उदय हो गए, उन कर्मों का फल मिल रहा है जब गुरु दरबार की सेवा करने का मिल जाए। इसलिए महापुरुष कहते हैं सेवा 4 प्रकार की होती है, तन की, धन की, मन की और सुरक्षा से अभ्यास। तन की सेवा करने से अगर गुरु दरबार की सेवा करने को मिल जाए, कैसा भी लोग हो निस्वार्थ भाव से कर कीजिए, निस्वार्थ भाव फल की इच्छा से नहीं। बड़ी बड़ी बीमारियां खत्म हो जाती हैं गुरु दरबार की सेवा करने से। और अंदर हमारे अंदर की अहंकार जो सबसे बड़ा खतरनाक अहंकार रोग है, ये अकड़ हमारी दूर हो जाती है धन की सेवा करने से। और धन की जब गुरु दरबार की सेवा करते हैं बहुत बड़ा अनोखा फल मिलता है, बहुत बड़ा अनोखा फल मिलता है। अगर गुरु दरबार की हम धन की सेवा करते हैं तो उसका फल ये मिलता है कि हमारा मोह खत्म हो जाता है। और मोह जो है बताया गया है, मोह सकल व्याधि कर मूला ताते उपजे बहु सूला। मोह बहुत खतरनाक रोग है और मोह नरकों में लेके चला जाता है। तो मोह खत्म होता है और हमारे लिए यहाँ इस लोक में नए नए स्रोत खुल जाते, नए नए स्रोत खुल जाते हैं। जब हम उसकी दरबार की सेवा करते हैं तो नए नए स्रोत खुल जाते हैं पैसे आने। जैसे कुआं पुराने जमाने में कुआं होता था और कुआं का पानी
में जब कीचड़ छलांग लाने लगती थी तो गांव वाले मिल करके और उसे उगाड़ते, सारा पानी निकालते थे। और जब सारा पानी सड़ांग निकाल देते थे तो उस कुएं में नए नए स्रोत खुल जाते थे और पानी मीठा निकलने लग जाता। नए नए स्रोत। इस तरीके से जब हम गुरु दरबार में सेवा करते हैं धन की, तो कहीं न कहीं वो कोई न कोई तरीका बना देता है। और सबसे बड़ा तरीका वो ऐसा दिल ढूंढता है, ऐसा वो दिल ढूंढता है। वो देने के लिए बैठा है लेकिन वो किसको देना चाहता है कि ये कौन कितना कहाँ खर्च करेगा, ऐसा वो दिल ढूंढ रहा है। ऐसा उदार दिल ढूंढ रहा है कि इसको दूं तो, लेकिन ये जो है संसार में लगा देगा, संसार में लगा देगा। ये कोई धर्म कार्य में खर्च करेगा कि नहीं करेगा, ऐसा दिल ढूंढता है वो। एक उदाहरण समझने के लिए, एक मजदूर था, बड़ी गरीबी झेल रहा था। तो वहीं से एक दिन नारद जी निकले और कहने कहा जा रहे हो महाराज? कहने लगे आज भगवान के पास जा रहे हैं। कहने लगा एक मेरा संदेश है तो भगवान से कहना, मैं इतनी मेहनत करता हूँ और गरीबी में जूझ रहा हूँ, घर में जाने के लिए मोहताज हूँ। आखिर क्या बात है, मुझे कितना दे रहा है, क्या है वो इतनी मेहनत करने के बावजूद? तो नारद जी वहां पहुंचे, उसका सवाल रख दिया। भगवान ने कहा भाई देख, उसके पूरे जीवन में मात्र 100 रुपए है, पूरे जीवन में 100 रुपए, लेकिन इसे मैं थोड़ा थोड़ा दे देता हूँ, कभी 1 रुपए देता हूँ, कभी 2 रुपए, कभी 5 रुपए, ताकि ये 100 रुपए में पूरा जीवन चलाना है। तो वापस नारद जी आए, कहने की क्या बताया? कहने लगा भाई तेरी किस्मत में पूरे जीवन में मात्र 100 रुपए है। तो दूसरे दिन फिर जाने लगे, कहने लगे भगवान से कह देना जो मेरे जीवन में 100 रुपए एक ही बार में दे दे, मैं कभी शिकायत नहीं करूंगा, एक ही बार में दे दे, फिर चाहे मैं भूखा मरूं चाहे कंगाली झेलूं। नारद जी गए, कहने लगे महाराज वो कह रहा है मुझे एक ही बार में दे दे, मैं कभी शिकायत नहीं करूंगा। लगा ठीक है जहाँ कह देना, तो कहने की कोई दुकान रख लेगा, मैं 100 रुपए उसका एक ही दिन में मिल जाएगा मुनाफा के रूप में। ऐसे किए 100 रुपए आ गए, और जब 100 रुपए आ गए तो उसने सत्संग की महिमा, सेवा की महिमा सुन रखा था, तो उसने गया और सीधे सत्संग करवा दिया और पूरे 100 रुपए का लंगर प्रसाद भंडारा ही कर दिया। भंडारा जब कर दिया तो शाम को लंगर प्रसाद हुआ, खुद उसमें भोजन किया, सुबह फिर दुकान में बैठ गया, तुरंत फिर 100 रुपए आ गए, फिर 100 रुपए आ गए, तो उसने फिर 100 रुपए जो है लंगर प्रसाद में खर्च करवा दिया, सत्संग करवा दिया। वो इसका सिलसिला रोज का चालू हो गया, पूरे इलाके में फैल गया कि हम गरीब आदमी रोज भंडारा करता है, रोज वो सत्संग करवाता है। नारद जी निकले, कहने लगे भाई ये बात क्या है, कैसे है? कहने लगे अरे ये गरीब आदमी यहाँ भंडारा रोज करता है, रोज सत्संग होता है। नारद जी गए भगवान से, कहने लगे आप तो कह रहे थे कि उसके जीवन में मात्र 100 रुपए, वो तो रोज ही भंडारा कर रहा है, रोज ही प्रसाद करता है, रोज लंगर बनवाता, आप पहले पूरे जीवन में मात्र 100 रुपए है। तो भगवान ने कहा मैं क्या करूं, उसके जीवन में मात्र 100 रुपया है, लेकिन वो मेरे ही काम में मुझे लगा देगा, तो इसका वाला तो मुझे फिर देना पड़ जाता, मेरा वाला इसको फिर मुझे देना पड़ जाता है। इसलिए कहा है तेरे दरबार की जब तस्वीर देखी है, मुझे देते नहीं देखा, झोली बड़ी देखी, करके देख लीजिए।
करके और देख लीजिए, लेकिन सच्चे दिल से ये नहीं कि एक पैसा लगाए और दूसरे दिन कहते आज 10 रुपये मिल जाए, तो नहीं मिल जाए। ये सोच करके नहीं, निस्वार्थ भाव से, प्रेम से, दिल से, पूरी कोशिश से, पूरी तरफ से करके देख लीजिएगा, हालत बदल जाएगी, हालत बदल जाएगी। करके देखिए तो धन की सेवा करने से नए नए स्रोत खुल जाते हैं। और एक होती है मन की सेवा। मन की सेवा क्या है? अच्छे विचार, सदगुरु के वचनों का विचार अपने अंदर अंदर करते रहना या सिमरन भजन करते रहना, इससे हमारे अंदर पवित्रता पैदा होती है, पवित्रता प्रकट होती है। चौथी सेवा है सूरत शब्द का अभ्यास, जिसको हम कहते हैं भजन। ये तीनों प्रकार की जब हम सेवा करते हैं तो हमारा भजन बहुत बढ़िया बनेगा, बहुत मन लगेगा, हमारा ये तीसरा नेत्र खुल जाएगा, ये कपाट खुल जाएगा, ये मोहर खुल जाएगी, ये ताला खुल जाएगा, परमात्मा का स्वरूप दिखने लगेगा। परमात्मा का रूप गुरु के रूप में दर्शन होगा, गुरु के रूप में ही दर्शन होगा। इसलिए कहा गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः है। गुरु का ही दर्जा, क्योंकि वो परमात्मा निराकार है, दिखाई नहीं देता। वो परमात्मा जिसमें प्रकट है उसी रूप में हमें दर्शन होगा जब हम भजन सिमरन करेंगे। जब हमें भजन सिमरन नाम दान के समय सब कुछ बताया जाता है, सब कुछ समझाया जाता है, परमात्मा के दर्शन किस तरीके होते हैं, किस तरीके होंगे। इसलिए महापुरुष तन मन धन की सेवा के लिए प्रेरणा दे करके हमारा कल्याण करने की कोशिश करते हैं। अगर हमने अपने जीवन में सेवा और उपकार नहीं किया, चाहे जितनी उपलब्धियां, चाहे जितनी उपलब्धियां या प्रकट कर ले, प्राप्त कर ले, चाहे जितना कमा ले, चाहे जितना बढ़िया मकान बना ले, एक दिन सब ये छूट जाएगा, एक दिन सब यही रह जाएगा। पहली बात तो जीते जी ही छूट जाता है, कितनों जीते जी छूट जाता है। खूब बढ़िया मकान बनाया ना, अंदर बाहर खूब सजाया, लेकिन जब भैया ये बैठे हैं मोतीलाल जी मनोहरपुर के, बहुत बढ़िया बिल्डिंग बनी हुई है, लेकिन शाम होते ही बरंडा में आ गए, शाम होते ही बरंडा में आ गए और अब बरंडा भी छूट गया। कहते जाओ ट्यूबवेल में ले तो। पहली बात तो जीते जी ही छूट जाता है, और मरने के बाद तो पक्का छूट जाना, सब चीज छूट जाना है। लेकिन इसी हाय हाय में हम सब लगे हुए, अपनी असलियत को भूले बैठे, इसी हाय हाय में लगे हुए हैं, अपनी असलियत को भूल गए हैं। लेकिन एक बात और है, विशेष बात बता रहा हूं, बहुत से सेवा में तो पक्के हैं, लेकिन बहुत से सेवा में अधकुचले, जो अधकुचले हैं उनका कभी कभी जो है उनका रंग चढ़ जाता है। किनका रंग चढ़ जाता है? जिनके ऊपर परमात्मा की कभी अनुकंपा विशेष कृपा है, ये क्योंकि वो न सेवा करते हैं न तो करते हैं, न तन की सेवा करते हैं न धन की सेवा करते हैं। तो अगर कोई करता है तो उन्हें भी अपना साथी बनाना चाहिए, उन्हें भी अपना साथी बनाना चाहिए। तो पता है धीरे से जो गुजरे वाले उन्हीं के पास जाएंगे, अरे यार तुम जानते नहीं यह नीला धंधा है, यह धंधा है चल रहा है, जो नहीं पूछो। मैं आपको क्या बताऊं, हमारे एक रिश्तेदार और पूरे जीवन उन्होंने चोरी डकैती किया, पूरे जीवन चोरी डकैती किया।
तो मेरे मन में आया कि शायद ये बुढ़ापा में सदगुरु के दर्शन कर ले, शायद दया मिल जाए। तो मैं उनको ले गया अपने गुरु जी के पास। और जब गुरु जी के पास गया तो दर्शन की लाइन लगी थी, तो लोग कोई 500 का नोट, वो जो चाकल वाली पहले नोट चलती थी, कोई 1000 वाला नोट स्वामी जी को दे रहे थे। वो जैसे देखा वापस आ गया और कहने लगा, यार मुझे यहाँ मुझे धंधा है, यहाँ धंधा चल रहा है, मुझे यहाँ नहीं। मैं समझ गया इसका पाप जो है वहां नहीं जाने दे रहा। और वो आया पंचायत में जहाँ पर बैठा था, तो वो 2-4 जनों को और निकाल दिया। अरे यार यहाँ तो बिल्कुल लुटेरा है, यहाँ लूट हो रही है। ऐसे लोगों की हालत वो हो जाती है जैसे कोड़ी होता है। कोड़ी जो होता है वो जहाँ खुजला देगा वही खून वो बन जाएगा। और अपने ही नहीं, अगर किसी के ना खून मार दिया तो उसे भी कोड़ी बना दिया, उसे भी कोड़ी बना दिया। तो उसके लिए कहा है, पापी पुण्य भावई पापी बहुत सुहाय, मां सुगंधी पर है जहाँ विगंध कहा जाए। वो न करता है न करने देता है, उसके लिए बुखार का नाम दे दिया। जैसे हम खेती बाड़ी बनाते हैं तो एक बुखार बना देते हैं, और वो बुखार बगैर जीव का प्राणी है, लेकिन उसमें कितनी बड़ी ताकत है, न खाता है न खाने देता। तो उसकी बुखार की उपमा बताई गई है। तो ऐसे अधकुचरों से और ऐसे लोगों से सावधान रहना। और बहुत से लोग जो है मजबूरी में सेवा करते हैं, मजबूरी में सेवा करते हैं। यार हम नहीं सेवा देंगे तो हमारी इंसल्ट हो जाएगी, क्या बताएं। अब आ गए हैं, फंस गए हैं, तो कुछ न कुछ दे ही दे। तो मैं ये कहूंगा कि उन विचारों से मैं ये कहूंगा कि वो बेचारे अपने जेब न खाली करें, उसका फल कुछ नहीं मिलने वाला, इसलिए वो अपने काम में कहीं लगा ले तो अच्छा रहेगा। क्योंकि बड़ी सोच समझ करके, बड़ा सोच विचार करके दूं कि न दूं, यार अब नहीं देता हूँ तो लोग सब दे रहे हैं और ये कहेंगे कि यार ये तो देते नहीं। ऐसे जो मजबूरी वाले हैं उनको बेचारों को मैं ये कह रहा हूँ कि वो बिल्कुल न हाथ में जेब डालें देने के लिए, क्योंकि उसका फल कुछ नहीं मिला। यहाँ तो श्रद्धा, यहाँ तो प्रेम काम करेगी, और प्रेम में और बड़ी ताकत है। अगर श्रद्धा है और देने का मन बन गया तो देने लायक बना देगा। उदाहरण समझने के लिए बुद्ध भगवान के समय का, बुद्ध भगवान एक जब धर्म का प्रचार भिक्षु बन करके जा रहे थे, भिक्षु बन करके जा रहे थे, धर्म का प्रचार किया देश विदेशों में, और शाम को जो भिक्षा मांगते थे तो एक जगह दरवाजा खटखटाया, भाई हमें कुछ भिक्षा चाहिए। तो 6 साल की लड़की निकली, 6 साल की लड़की निकली और कहने लगी, बाबा जी हमारे घर में कुछ नहीं है। तो बुद्ध भगवान ने कहा, तेरे घर में आंगन में मिट्टी है, धूल है? हाँ। ले एक चुटकी ले, एक चुटकी में मिट्टी ला करके और झोली फैलाए, उस मिट्टी को ले लिया। आगे बढ़ गए, उनके साथियों और भी थे, कहने लगे, महाराज ये कौन सा माजरा है, ये क्या बात है, अरे ये मिट्टी आपने लिया। तो बुद्ध भगवान ने कहा, आज मैंने इसका हाथ ऐसे तो करवाया, आज इसका मन देने का तो हुआ, और अगर इसका मन देने का हुआ है तो वो मेरा मालिक इसे देने के लायक बना देगा। और जब दूसरे साल वहां गए तो उसी घर में दरवाजा खटखटाया तो वहां को घोड़ों की छल्लियां लगी हुई थी, वही लड़की निकली, बाबा कितना और कहीं नहीं मांगना, और जितना चाहिए उतना ले जाइए। वो भगवान ने कहा, देखा देने लायक बना दिया। जैसे अगर हम देना चाहते हैं तो इतनी बड़ी ताकत है, इतनी बड़ी, लेकिन
अभी कुचले वाले तो बेचारे सावधान हो जाए कि वो अपना जेबे न खाली करें, क्योंकि दे करके पछता है। और एक और देने वाले होते हैं, उनको बहुत बड़ा खतरा है, अहंकार आ जाता, मैंने इतना दी। उनके लिए कहूँगा सावधान रहे, नहीं किया कराया सब गया, जब आया अहंकार। जैसे हाथी होता है, नहा धो लिया और 3 बार उसे अगर पेड़ के नीचे बांध दिया तो वो सूर से मिट्टी उठा के फिर डाल देता, फिर उड़ी से लेकर फिर गंदा कर दिया। इसलिए कबीर साहब ने कहा है, नहाए धोए क्या हुआ हाथी डाले खार, किया कराया सब गया जब आया अहंकार। इसलिए मैं ये कहता हूँ, महापुरुष कहते हैं मेरे गुरुदेव कहा करते, अगर दाहिने हाथ से अगर आप दान कीजिए तो बाएं हाथ को पता न लगने पाए। लेकिन हमारी हालत क्या है, अगर हमें 21 देना है, 11 देना है, 5 देना, पहले 5-6 जगह बता देंगे, 5-6 जगह बता देंगे। और वो बताने से जितने बताने चला जाएगा वहां पर पोस्टर लगा हुआ, वहां पर पोस्टर लगा हुआ है, लिखा हुआ, मैंने कल सुबह पढ़ा हुआ है। अगर दान का और कह करके जितना हम कहेंगे उतने उसका फल कम होता चला जाएगा। अगर कहना है तो अपने कुकर्मों को कहो, अपने कुकर्मों को कहो, अपने पाप कर्मों को कहो कि आज मैंने ये कुकर्म मेरे विचार में आया और ये कुकर्म मैंने कर डाला। अगर ये ऐसा कहोगे तो शायद कुकर्म खत्म हो जाएंगे, और अगर पुण्य करके इधर उधर कह दिया तो वो समझो बेकार चला गया। इसलिए जो भी हम सेवा करें दिल से करें, प्रेम से करें और श्रद्धा से करें। आज मुझे ये मौका मिला, ये गुरु दरबार की सेवा करने का मौका मिला, मेरे ऊपर दया हुई। सेवा का भाव देखना है पंजाब में, देखिए पंजाब में गुरुद्वारा में जो सिख लोग हैं, सिख लोग गुरुद्वारा में जाएंगे, वहां जाकर के झाड़ू लगाएंगे और झाड़ू लगा करके फिर खाली छोड़ेंगे, फिर खुद लंगर चलेंगे, और जब जाने लगेंगे तो कोई 11 कोई 5 जैसी जेब जैसी श्रद्धा निकाल करके और दान पात्र में डालेंगे और करते करते प्रार्थना करेंगे, हे मेरे वाणी गुरु, हे मेरे वाणी गुरु, मेरे लिए ऐसा हमेशा मौका बनाते रहना, तेरे दरबार की सेवा करने को मिलती रहे। और इसी वजह से पंजाब, पूरे हमारे भारतवर्ष में जितना पंजाब खुशहाल है, शायद कोई प्रांत खुशहाल होगा। ये मात्र सेवा का फल है, सेवा में इतनी बड़ी ताकत है। तो आज मैं अब जो इस गुरु दरबार ने जो सेवा किया है तो आपके दर्शन भी कराऊं, और ये सेवा देने वाले कहीं ये भूल में न रहे कि अहंकार से भर जाए। ये अहंकार के लिए नहीं है, ये जो हम आपको धन्यवाद देने जा रहे हैं, हम तो धन्यवाद क्या दे पाएंगे, हम धन्यवाद क्या दे पाएंगे। गुरु दरबार की जो आपने सेवा किया, बस मैं इतना ही कहूंगा, ये मेरा विश्वास है, सेवा में लगे रहिए, आपको इसी जन्म में मोक्ष मिलेगी, इसी जन्म में ये मेरा विश्वास है। अगर देखना है तो भजन करके देख लीजिएगा, भजन करके देख लीजिएगा। कभी अविश्वास न पैदा होने देना, कभी श्रद्धा को मत फेल होने देना, कभी भी श्रद्धा को मत फेल होने देना, चाहे जैसी बड़ी मुसीबत आ जाए, चाहे जितने कड़वे वचन बोले जाए, कभी अश्रद्धा मत होने।
ये जो आपको धन्यवाद का उपहार मिलने जा रहा है, आज ये धन्यवाद का उपहार मिलने जा रहा है, ये दिखाई तो नहीं दे रहा है, लेकिन बहुत बड़ी ताकत है। हम क्या देख रहे हैं? सेवा का उपहार भगवान खुद कह रहे हैं, सेवादार के लिए कह रहे हैं। वो स्वामी तुलसीदास जी के माध्यम से हनुमान जी को खुद भगवान कह रहे हैं मैं तेरे से कभी उम्मीद नहीं होगा, कर विचार देखो मन माही, सुन सुत तो पूरन महीना। कितना बड़ा धन्यवाद है, भगवान ऋणी हो गया। सेवादार को कर्मों को फल तो भोगना पड़ेगा, लेकिन सेवादार को याद रखना, सेवा का फल मिले चाहे न मिले, लेकिन सेवादार की कभी दुर्गति नहीं होगी, क्योंकि इसका फल जब साधारण आम आदमी नंगा बच्चा के यहाँ मजदूरी करने जाओ तो वो भी मजदूरी दे देता है, उसके दरबार की अगर सेवा करेंगे तो वो मजदूरी नहीं देगा। विचार तो करें, देगा। क्या मैं किसी से मांग रहा हूँ क्या मैं किसी से मांग रहा हूँ क्या? क्यों 21 लो, क्यों 51 दे रहे हो, क्यों दे रहे हो? मांग तो नहीं रहा हूँ, दे क्यों रहे हो? ये वो चांस दे रहा है। और याद रखना, कहीं अहंकार में मत भर जाना, बल्कि अगर सोचना है तो ये सोचना कि इतनी बड़ी बड़ी रकम कम से कम मैं तुमसे ले रहा, धन्यवाद ऊपर मानना। इतनी बड़ी बड़ी रकम मैं जो ले रहा हूँ, इतनी बड़ी बड़ी रकम लेना कोई मामूली बात नहीं क्या, धन्यवाद मानना। तो आइए आज उन ये 3 दिवसीय में जो प्रोग्राम हुआ, जिन लोगों ने तन की सेवा किया, धन की सेवा किया, उनके लिए जो है ये जो सेवा किया है, ये मत सोचना और ये तो फलनवा है, ये फलनिया है, अरे ये तो इसका सूरत शकल नहीं ठीक है। अंदर जाकर के वो तभी वो सेवा गुरु दरबार की किया है, पिछले जन्मों के उसके पुण्य कर्म उदय हुए हैं, पुण्य कर्म उदय हैं जब इस दरबार की सेवा करने का मौका मिला और हमें सबको इस दरबार का दर्शन करने का मौका मिला, बहुत बड़ा अनोखा फल मिलता है। करके देखते रही। तो एक बात में बहुत से नए लोग आए, वो बेचारा कहीं ऐसे ना हो यार हमने सेवा दिया हमने नहीं दिया, और कहीं ऐसा ही ना हो कि वो दूसरे से कहने लगे अरे यार ये तो धंधा ही है क्या, ये तो धंधा ही हो गया क्या, और घर में जा करके दूसरे को भी मन खराब कर दे। जब है सोचे, और नहीं है तो नहीं है, लेकिन मन पूरी तरह बनाइए, मन पूरी तरह बनाइए, वो कहने के लायक बना देगा। गुरु अर्जुन देव के जमाने की बात है, एक उदाहरण है, फिर अपनी बात समाप्त करूंगा। गुरु अर्जुन देव सत्संगी था, चड्ढा उसका नाम था, मजदूर था, तो सत्संगी तो था, लेकिन कभी सेवा देता था कभी नहीं देता था, गरीबी के कारण नहीं दे पाता। एक बार गुरु अर्जुन देव महाराज ने चिट्ठी भेज दिया और कह दिया भाई चड्ढा तेरी सेवा नहीं आई है, बहुत दिनों से सेवा चाहिए तुझसे। और जैसे वो चिट्ठी मिली वैसे वो चिट्ठी को कहीं चूमे, कहीं सीने से लगाए, कहीं माथे से लगाए। एक आदमी कहने लगा अरे 500 रुपया बाबा ने मंगाया है, और ये मुंह से नाचने लगा और खाने को कल की इसकी तमीज नहीं। कहने लगा अगर वो मांगा है तो वो कहीं न कहीं मेरे लिए रखा भी है, वो मांगने से पहले लेने से पहले वो जुगाड़ खुद बना देता। अब वो गया इधर उधर मांगा लेकिन कहीं नहीं मिला, मजदूर आदमी को कौन देगा। पूरे नगर में घूम करके आया, उदास बैठ गया। उसी नगर में एक दंगल लगा हुआ था,
एक ऐसा पहलवान आया और उसने मुनादी करवा दिया कि जो कोई इस पहलवान से लड़ेगा उसे जीत जाएगा तो 1000 रुपये इनाम, 1000 इनाम मिलेगा। लेकिन उस पहलवान ने एक खूबी थी, जो भी उससे लड़ने के लिए जाता तो उसके हाथ पैर तोड़ देता। सबको मालूम था तो कोई उससे हाथ नहीं मिलाता था, लेकिन वो चढ़ा मजदूर जैसे सुना 1000 रुपये धोती समेटा और कूद गया जंगल में और हाथ मिलाने लगा। वो पहलवान सोच गया इसके पास जरूर कोई बहुत बड़ी मजबूरी तभी अपनी जान गंवाने के लिए आया। और वो पहलवान कंधे मिलाया और कान के पास कहने लगा, ये बता तू मरने के लिए क्यों आया है? कहने लगा, भाई मेरे गुरुदेव ने मुझसे सेवा मंगाया है और आज गुरुदेव के नाम से चाहे मेरी भले जान चली जाए लेकिन मैं आपसे भिड़ जाऊंगा। वो पहलवान की मति घूम गई कि पूरे जीवन तो मैंने लोगों के हाथ पैर तोड़ा है, पूरे जीवन तो मैंने जीत के बाजी आया हूँ, लेकिन आज मैं भी धर्म के काम के लिए क्यों न मैं हार जाऊं और इसे 1000 रुपये इनाम मिल जाए, इसकी सेवा पहुंच जाए, आपकी धर्म के काम में मेरी इज्जत भी हो जाए तो मुझे कोई बात नहीं। और हाथ मिलाया, चटकी पटकी दिया और चट पहलवान जो है चड्ढा जो है उसके सीने में चढ़ बैठा। चड्ढा जीत गया। तुरंत 1000 रुपये इनाम मिला और उस आदमी के पास गया कहने लगा, देख मंगाया है तो देने के लिए वो पहले इंतजाम कर दिया है। सच्चे दिल से अगर हम गुरु दरबार की सेवा करेंगे हालत बदल जाएगी, दिल की हालत बदल जाएगी, घर की हालत बदल जाएगी और उसका बड़ा अनोखा घर हो जाएगा, अनोखा। तो अब आपके सामने जो है, जो इस दरबार की सेवा किया है, धन की किया, आपके सामने उनके लिए माल्यार्पण होगा और थाली बजा करके आप स्वागत करेंगे, आनंद लेते रहेंगे। जिसके बाद लंगर प्रसाद होगा। अब शाम तक मुझे ही जाना है, जल्दीबाजी नहीं, बहुत दूर से नहीं है और नहीं जाना है तो कल जाना, परसों जाना, लेकिन इतने दिन तुम तो रोकोगे ही। ये जाल पैसे कढ़ी जाइए कहूँ कह रहा हूँ मारा नहीं करे और मिश्री बता के देखिए प्रथम श्रेणी की माल्यार्पण होंगे जिन्होंने 1100 रुपए दिया है, 11 से दिया, 51 से दिया, 2100 दिया, ये प्रथम श्रेणी के हैं। नाम बुलाया जाएगा, अहंकार मत लाइएगा। ये सिर्फ इसलिए बुलाया जा रहा है आपका प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए और दूसरे को प्रेरणा देने के लिए है बस। और ये दर्शाया नहीं जा रहा है कि आपने इतनी सेवा किया, इसे बहुत गुप्त रखिएगा। और यहाँ से जो बताया जा रहा है वो कोई बात नहीं है, लेकिन उसे गुप्त ही रखिएगा। ये गुरु की मोह से हमें बताया जा रहा है, दर्शाया जा रहा है। प्रथम नंबर में है राम स्वरूप लवली आ जाए और ये अपना रिकॉर्डिंग पर फोटो खींचे के ठगवा लगा। दरबार के